बसपा के मैदान में उतरने से मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता हुआ और रोचक होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उपचुनाव की वोटिंग से पहले फिजाओं में सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे तैर रहा है। वहीं इसकी काट में सपा चीफ अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। वहीं इसी बीच बसपा की प्रमुख मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नारे को नकार दिया। तो देखिए, लगातार उपचुनाव का रण है, 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि यूपी की सियासत में कई नारे इस वक्त तैर रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी की एक के बाद एक होर्डिंग देखने को मिली, जिसमें कई तरीके के नारे दिखे, जहां पर 27 का सत्ताधीश, ना बटेंगे ना कटेंगे, इस तरीके के नारे सामने आए। तो वहीं आज मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पर निशाना साधा, जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों शामिल रही। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। खासकर ये दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी व सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक इन चुनावों में जो भी बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे। वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। हालांकि प्रदेश में विकास व कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी की रही सरकार की तुलना में बीजेपी की वर्तमान में चल रही सरकार से व इसके पूर्व में सपा के रहे शासनकाल से भी जनता को ये जरूर सोचना चाहिए कि इन तीनों में से केवल बीएसपी का ही शासनकाल काफ़ी बेहतरीन रहा है। ऐसे में इनको, प्रदेश की जनता को, इनके ये हवाई नारों व पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अपनी कमियों की वजह से ही अब बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं, तथा वही सपा के लोग भी ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जबकि इनकी आड़ में ये दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रही हैं, जिनसे इन सीटों के वोटरों को, मतदाताओं को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। ये केवल अपनी कमियों पर से ध्यान बांटने के लिए इस किस्म के ये नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए कि यहाँ हो रहे उपचुनाव में सपा अपने गुंडों, बदमाशों व माफियाओं को अंदर अंदर ये कह रहे हैं कि ये उपचुनाव जीतोगे तो आगे सरकार बनाओगे, तभी फिर बचे भी रहोगे। इस प्रकार से इन विरोधी पार्टियों की ऐसी सोच व धारणा से दूर रहकर अब बीएसपी ये चाहती है कि इनसे दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। और बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रक्रिया इस पर सामने आई है, सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुजन समाज पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा खराब दौर में है और आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार उपचुनाव में शिरकत करने जा रही है। उपचुनाव में जनता के बीच में कैसे जाए और कैसे अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेकर के आए, इसके लिए मायावती जी तरह तरह के यत्न कर रही है। लेकिन सच बात यह है कि जाति और मजहब की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता अब दरकिनार कर चुकी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलकर के जाति मजहब के समीकरण गढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उसको खारिज कर दिया था। अब ऐसे में सपा और बसपा दोनों में ही छटपटाहट है।
और इन उपचुनाव में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर राजनीति और गर्म हो गई है। पोस्टर वॉर के साथ साथ बयानों का भी बार लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर सपा लगातार हमला बोल रही है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। न तो बटेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। तो इस तरीके से बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधा। और साथ ही साथ अब देखिए, अभी राकेश त्रिपाठी को आप जिस तरीके से सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मायावती अपना जो वोट बैंक उनका खो गया है उसको वापस लाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। और इसी बीच विश्वनाथ पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर बहुत बहुत स्वागत है। विश्वनाथ पाल जी हैं, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। और सर बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सर आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है विश्वनाथ पाल जी से, लेकिन आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। सर देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद लगातार अभी आपने राकेश त्रिपाठी को सुना होगा, वो कह रहे थे कि मायावती जी अपना खोया हुआ वोट बैंक जनाधार लाने की कोशिश कर रही है वापस। कैसे देखते हैं बीजेपी के इस रिएक्शन को? राकेश त्रिपाठी जी भी बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी जो है इसका वोट कोई नहीं तब हुआ है न कोई है। अभी इस लोकसभा में भी हमको 2 लाख से लेकर के 3 लाख तक वोट मिले हैं। ये वोट किसके थे? अगर हमारे वोट नहीं थे तो ये किसके वोट थे? इसी उपचुनाव हो रहा है। जिस तरीके से इस देश में भाईचारा बिगाड़ने का बात हो रही है, कोई कह रहा कटोगे तो बटोगे, कोई कह रहा जुड़ोगे तो जीतोगे। निश्चित है माननीय बहन जी ने हमारे कहा है कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे जी। लेकिन सर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी आपके, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 24 के लोकसभा चुनाव में अगर 19 से इसको कंपेयर किया जाए तो बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में आपकी थी सीटों के मामले में, लेकिन 24 तक आते आते आपने सारी सीटें गंवा दी। एक बात और गौर करिएगा जी, कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 38 दलों का गठबंधन था, और कांग्रेस समाजवादी का इंडिया गठबंधन भी 28 दलों का था, और हम अकेले थे। उसकी तुलना में अगर देखेंगे तो वो लोग कहीं खड़े नहीं होते हैं। लेकिन सर रणनीति तो आपकी फेल हो गई। 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख वोट हम पाए जी। अगर हमारे वोट चले गए होते तो किसके वोट हमको मिलते हैं? क्यों प्रचार किया जा रहा है? बहुजन समाज पार्टी का वोट मजबूती के साथ बीएसपी के साथ था और है, और आगे आपको भी दिखाई पड़ेगा ये। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और जिस तरीके से देखा जाए तो सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय सिंह जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, मनोज यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। और देखिए, आज मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो इतना हमलावर वो बीजेपी पे नजर नहीं आई जितना समाजवादी पार्टी पर वो नजर आई। कैसे देखते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके तमाम बयानों को? निश्चय ही आदरणीय बहन जी ने जो बातें कही हैं वो बीजेपी के कार्यालय से आदेश आ गया होगा कि समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाइए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करिए, तभी तो बीजेपी के लिए कुछ रास्ते आसान होंगे। वैसे हम उनका स्वागत करते हैं कि वो चुनाव में लड़ रही हैं, और लड़ के कम से कम अब बीजेपी को भी वो नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत जगहों पे उन्होंने अच्छे प्रत्याशी भी दिए हैं, और उन प्रत्याशियों के दम पे इतना तो तय है कि बीजेपी को जो वोट बहन जी का बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो जाता था, और बीजेपी लड़ाई में बनी रहती थी, मतलब हार भी जाती थी तो एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ हारती थी। तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कमी होगी। समाजवादी पार्टी के पास अपना वोट है, वो फिर चाहे पीडीए में पिछड़ों का हो, दलितों का हो, या अल्पसंख्यक कम्युनिटी का हो,
आधी आबादी का हो, गरीब किसान मजदूरों का हो, अगड़ों में भी जो समाजवादी विचारधारा के हैं, जो संविधान से इस देश को चलाना चाहता है, उन सब का समर्थन समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को प्राप्त है। हम बहन जी के अच्छे राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं। उनको लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंटरफेयर करना चाहिए। आज उन्होंने बयान दिया, इसके लिए उनको बहुत बधाई। कम से कम हमलावर सत्ता पे होती तो बेहतर होता। हम तो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष पे क्या हमला? और अगर विपक्ष पे हमला किया जाएगा तो ये बात स्पष्ट है और बिल्कुल जनता के मन में बैठ गई कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक षड्यंत्र है। ठीक है कि कैसे बीजेपी को जिताया जाए, कैसे बीजेपी को आगे बढ़ाया जाए। जी ठीक है संजय जी, आज मायावती को जब सुन रहा था मैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत है। अपने अपने सबके मत हैं। हाँ, ये जरूर है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के बयान के बाद से ये जो तथाकथित सेक्टर, जो सांप्रदायिक ताकतों वाली पार्टी हैं, इनके अंदर बेचैनी बढ़ गई है। तो ये बयान समय समय पे देते रहेंगे और अभी देखिए आगे भी और क्या क्या होता है। अच्छा है सब जोड़ने की बात करने लगे, अभी तक तो तोड़ने की बात हो रही थी। तो मैं इसके लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ये जो भारत को बचाने का, समाज को बचाने का जो मूल मंत्र दिया है, तो वो बहुत बड़ा मंत्र है। सबको आगे आना चाहिए क्योंकि अलगाववादी ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है सब दिखा है पूरी दुनिया में। हाँ, रही बात अभी हमारे मनोज भाई कह रहे थे कि वहां से आदेश आ गया होगा। मनोज भाई अच्छी तरह से जानती होंगे क्योंकि मनोज भाई के साथ लास्ट में बहन जी चुनाव लड़ी थी, क्यों अलग हो गई ये तो मनोज भाई अच्छे से बता सकते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी बता सकते हैं क्या दिक्कत आ गई, क्यों अलग हो गई वो। तो ये अब मनोज भाई जी को ये मालूम होना चाहिए कि बहन जी के साथ जो इन लोगों ने किया था उसको बहन जी कभी नहीं भूल पाएंगे। अब वो किन कारणों से जुड़ी थी वो अलग की बात है। उनको लगा कि बहुत फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि राजनीति में सत्ता की मलाई खाने के लिए आदमी किसी भी आज उपचुनाव को लेकर भी वो काफी अग्रसर नजर आई। उन्होंने तमाम अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि उपचुनाव में लग जाइए। कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी मनोज जी ने जो कहा था कि बीजेपी को नुकसान होगा, हम तो कहते हैं बहन जी मजबूत हो तो सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को होगा। जो अभी इंडिया अलायंस वाले एक वर्ग विशेष का वोट जहां से अभी मनोज जी कह रहे थे बीजेपी कार्यालय से आया होगा, मेरी 10 सेकंड जी तो मनोज भाई और इनके जो मित्र हैं उनको तो आदेश देवबंद और बरेलवी जमात से आते हैं, तो उसी के हिसाब से ये लोग काम करते हैं, उसी हिसाब से एकजुटता होती है इनकी। तो देखिए हाथी की दांत खाने और दिखाने के अलग अलग हैं, ये जनता समझ रही है इस देश के अंदर, प्रदेश में। एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। खान साहब आवाज पहुंच रही है आपको? पहुंच रही है। ठीक है सर, आज जिस तरीके से मायावती को हमने सुना वो लोकसभा चुनाव के बाद अब देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती है उपचुनाव में, क्योंकि अक्सर बीएसपी जो है वो लोकसभा इस तरीके के उपचुनाव लड़ती नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से यूपी की सियासत में इस वक्त पोस्टर वॉर लगातार जारी है, उस पर हमलावर नजर आई। कैसे देखते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और तमाम बीएसपी की गतिविधियों को? मैंने देखिए किसी भी पार्टी को अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। वो करती हैं बहन कुमारी मायावती जी। बहन कुमारी मायावती जी का नारा ही है सब जन हिताय सब जन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो इसमें किसी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी जो सपा के प्रवक्ता कर रहे थे कि बीजेपी के हेडक्वार्टर से आया होगा, तो आप बता दो ना, आपका आदेश कहाँ से आता है? आपका आदेश कहाँ से आता है? आप भी तो एकलौते हो ना। आपका आदेश किससे मिलता है? जो काम योगी जी करते हैं वही काम उत्तल पुलट के ये करते हैं। तो आप उस पर क्यों जोर देते हो? क्यों नहीं आप दलितों पे बात बोलते हो? क्यों नहीं मुसलमानों पे बात बोलते हो? पीडीए बनाया आपने, ए से अगड़ा कहते हो, ए से आधी आबादी कहते हो, ए से अल्पसंख्यक कहते हो, मुसलमान का नाम ही नहीं लेते हो। तो आप तो खुद ही बांट रहे हो समाज को। जो आप देखिए हरियाणा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण में आरक्षण कर दिया। एक शब्द नहीं समाजवादी पार्टी के लोगों का निकला कि आरक्षण में आरक्षण क्या होता है। ठीक है, आप दलितों को बांटना शुरू कर दिया। ठीक है खान साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज यादव जी से आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं।
मनोज यादव जी, अभी आपने सुना होगा जिस तरीके से आप संजय सिंह को सुन रहे थे, तमाम हमले आप पर कर दिए। जी पे जो टिप्पणी की है वो सिर्फ आदरणीय बहन जी पे इसलिए कहा है कि वो लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी को कोसती है। क्योंकि ये राजनीति का नियम नहीं कहता, राजनीति का नियम ये कहता है कि जो सत्ता में बैठा है उस पे सवाल जवाब होना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आखिर प्रदेश के हालात क्या हैं, लोगों की परिस्थितियां क्या है, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से लोगों को उनके अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं। इस बात को लेके मैंने कहा अगर सत्ता में बहन जी होती तो बहन जी पे अटैक होता, सत्ता में हम होते हैं तो हम पे अटैक होता है। तो ये कोई हमारी व्यक्तिगत नहीं है। वैसे समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता बहन जी की इज्जत करता है, उनका सम्मान करता है, और हम चाहते हैं, ये हमारी दिली इच्छा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन जी प्रासंगिक हो। क्योंकि जब उन्होंने दलितों की आवाज उठाना बंद कर दिया, अभी अमन गौतम जो लखनऊ में था पुलिस कस्टडी में, उसकी डेथ हुई, तो बहन जी ने उनकी कोई मदद नहीं की, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस परिवार से मिलने का प्रयास किया, उनके घर पे आर्थिक मदद की, वहां हमारा डेलीगेशन गया। तो जो एक कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी है, उसके साथ अत्याचार होगा और लीडर नहीं बोलेगा तो समाजवादी पार्टी तो खड़ी होगी। कोई भी वर्ग हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, सबकी मदद हम करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्रदेश में बराबरी रहे, गैर बराबरी ना बढ़े और लोगों के साथ अत्याचार ना हो, उनके अधिकार ना छीने जाए। उपचुनाव आए हैं, चले जाएंगे, 27 का चुनाव आएगा, हम। लेकिन सर आज मायावती साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की साठगांठ है कहीं ना कहीं। नहीं, बीजेपी सत्ता में, समाजवादी पार्टी विपक्ष में, इसलिए आमने सामने लड़ाई। बीएसपी को ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों लोगों की साठगांठ है? पोस्टर वॉर को लेकर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की पूरी साठगांठ है, दोनों अंदर ही अंदर मिले हुए। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता बीजेपी की सत्ता को जवाब देने के लिए सक्षम है। ये पोस्टर वॉर हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा है किसी से, पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि हमें योगी आदित्यनाथ को वहां पे पोस्टर के जरिए जवाब देना। लेकिन जब बीजेपी रिएक्ट करेगी तो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो उनको हर जगह पे जवाब देंगे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे और भी तमाम तरीके से वहां पे सवाल जवाब होंगे। और ये बात बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। बसपा के लिए हम इतना ही चाहते हैं कि बसपा अपनी मजबूती के साथ उपचुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मजबूती से लड़े। क्योंकि बहन जी ने हम पे आरोप लगाया था कि समाजवादी आपके साथ लड़ी थी और आपकी सीटें 5 रह गई थी और 10 सीटें बीएसपी की हो गई थी। आपने हमारे साथ लड़ी तो हमारे साथ लड़ी तो 10 पाई, 14 में लड़ी तो 0 पाई, और इसके बाद फिर अभी जब लड़ी 24 में तब 0 पाई। तो समाजवादी पार्टी घाटे की पार्टी नहीं है, जिससे गठबंधन करती है, उसको सम्मान देती है, उसको आने वाले समय में उनकी राजनीति कैसे मजबूत हो वो सारी प्रक्रिया करती है। संजय जी, कहीं ना कहीं देखा गया कि 24 के लोकसभा चुनाव में जो बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक था वो छिटक के समाजवादी पार्टी में चला गया। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए हो गई और शायद उसी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना भी पड़ा। कैसे देखते हैं उपचुनाव को? नहीं, देखिए प्रियव्रत जी, लोकसभा के चुनाव का नैरेटिव कुछ और था। उसमें इन लोगों को आंशिक सफलता मिली है झूठ बोलकर। लोकतंत्र, संविधान, ये नाटक इन्होंने बनाए और खटाखट 7.5 संगोल की स्थापना क्यों की? नहीं, अगर लोकतंत्र पे खतरा नहीं था तो राजतंत्र की निशानी संगोल की स्थापना क्यों लोकसभा में की? अरे भाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की स्थापना। मनोज भाई जरा शांत रहिए, आप बताइए ना, जवाब दीजिए। अरे हमने जनता से झूठ बोला? अरे भाई आप जवाब मांगते रहे। संविधान बदलना चाहते हैं? नहीं, अरे भाई आप बोलने संजय सिंह बताइए कि जी इनको शांत करेंगे, सुन लेते हैं आजकल ये बहुत जवाब मांगते हैं। क्या सुन रहे हैं इनकी बात? ठीक है, क्या बात करते हैं आप? अरे क्या बात करते हैं? आप बहुत सही बोलिए। इंटेलेक्चुअल नहीं, आप बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल में बात करना चाह रहे हैं तो शांत रहिए। आप देखिए, चिल्ला के बोलेंगे। अरे भाई, कितनी नौकरी किसने दी है? आप
आप क्या पिछड़े का बेटा, दलित का बातें बेटा, करते हैं? चपरासी भी लगा पाए। मनोज भाई आप बात दिमाग करते लगा रहे हो। हैं बिना सिर्फ पैर की बात लगाओ। करते हैं डिबेट में संजय सिंह, उत्तर प्रदेश में सामंतवाद मत स्थापित करो। ठीक है, एमएस खान साहब हमारे साथ लोकतंत्र की बोलेंगे। बात करो। एक कमेंट ले लेते हैं। आप इस तरह की बातें मत करिए। नहीं, इस तरह के नहीं, आप बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, आप शांत रहिए। ठीक है। उल्टा खान साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक आप आवाज है, ठीक है, मौका दूंगा आप दोनों लोगों को। ठीक है, एमएस खान साहब, फाइनल कमेंट के तौर पर किस तरीके से देखते हैं मायावती के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और समाजवादी पार्टी तो कहीं ना कहीं उलझी हुई नजर आ रही है पोस्टर वॉर में ही, और इसी बीच मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो कभी कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कह डाली कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी का पूरा साठगांठ है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? नहीं, देखिए वो तो बराबर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है, ज्वलंत मुद्दों पर बराबर बोलती रहती हैं, ट्वीट करती रहती हैं। देखिए, जब पहली बार योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो शपथ ग्रहण समारोह में माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी मंच पर थे, बीजेपी के मंच पर थे, और मंच से खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हाथ हिला रहे थे। अगर आपको इनवाइट किया गया था तो आप, ठीक है, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे, आप जाके बैठ जाते। नीचे अखिलेश यादव को ऊपर मंच पर चढ़ के हाथ हिलाने की क्या जरूरत थी? ये मंच साझा किया इन लोगों ने ना, कि नहीं किया था? इतिहास है, ये मंच साझा किया। तो आप ये जो मंच साझा किया, तो अभी बीजेपी से कनेक्शन अगर मायावती जी जोड़ रही है तो गलत थोड़ी कर रही है, वो ठीक कह रही है, उसमें क्या गलत है? और कनेक्शन था नहीं था, हमारा क्या आदेश आता है, कहीं से आदेश आता है, नहीं आता है। आप अपना काम करो, ये अपना काम कर रही हैं, दूसरा अपना काम कर रहा है। बीजेपी जो है खाली हिंदू मुसलमान करती है, बीजेपी इसके अलावा कोई काम ही नहीं करती है कि हिंदू मुसलमान। अब बहराइच में दंगा हो गया, देखिए इनके विधायक ने ही FIR दर्ज करा दिया कि मुझे, मेरे बेटे को जान को खतरा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया इन्होंने। जिन लोगों ने सैकड़ों 200 घर फूंक दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया बीजेपी ने, तो बीजेपी पे तो सवाल उठेंगे ही, बीजेपी पे सवाल क्लास उठेंगे ही भी कि बीजेपी फिर हिंदू मुसलमान करती है, और ये लोग हर खाने में लोगों को बांटना चाहते हैं। ठीक है संजय जी। मनोज यादव जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। 6 साल और 246 दिन, 274 दिन आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के, और 5 साल अखिलेश यादव जी रहे। मिला के पिता पुत्रों की सरकार करीब 12 साल उत्तर प्रदेश में रही है। अब मनोज यादव भाई चिल्ला चिल्ला के, भाई ये सफाई जितने हैं, चिल्ला चिल्ला के दहाड़ के बोलते हैं नौकरी। मनोज भाई आज बता के जाना, उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरियां आप लोगों ने दी थी, कितने रोजगार दिए थे, किनको दिए थे, जरा इसका खुलासा करिए। और आपकी जो गुंडागर्दी सड़कों पे चलती थी, जो बहन जी ने बोला है, जो आप वहां माफियाओं की कब्रों पे जाकर उनकी मौत पर फातिया पढ़ते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ये फातियाबाजी आपकी माफियाओं के कब्रों पे जाके पढ़ने की, उनकी मातम में जाते हैं, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। उत्तर प्रदेश की जनता आपसे मुक्ति चाहती है। दूसरी बात, अगर बहन मायावती जी को आप जो कह रहे हैं हम वो आगे आए, क्या दिल से कह रहे हैं? आपका वोट बैंक छिन जाएगा। जिस सेकुलर वोट बैंक की आप राजनीति कर रही, जो बरेलवी जमात और देवबंदी आपको सर पर उठाए घूम रहे हैं, फिर आपका क्या होगा? अगर ये वोट बैंक आपका मुसलमान वोट बैंक खिसक गया, आप कहीं के नहीं रहोगे, आपका पीडीएफ ध्वस्त हो जाएगा क्या? लेकिन हाँ, जवाब दे के जाना मनोज भाई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मनोज जी। हाँ, 274 दिन और 5 साल और पे की सरकार, बस ठीक है, हो गया। नौकरी दी थी आप ठीक है लोगों ने। संजय जी, जवाब ले लेते हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब ले लेते हैं जरा। कितने दलितों का उद्धार किया था? जवाब बता के जाओ आज टीवी के ऊपर। बहुत चिल्लाते हो तुम लोग। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना। जवाब देना। ठीक है संजय जी, ठीक है, जवाब मनोज जी। हाँ, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को लगभग 12 साल का समय मिला। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा पुल समाजवादी पार्टी ने बनाया, सबसे ज्यादा अस्पताल समाजवादी पार्टी ने बनाया, सबसे ज्यादा स्कूल बालिकाओं के समाजवादी पार्टी ने बनाया, सबसे ज्यादा डिग्री कॉलेज समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में खुले, सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी व समाजवादी पेंशन समाजवादियों, सबसे ज्यादा
जमीन का सौदा करते थे दरोगा के साथ सफाई, जमीन करने का काम सफाई का था। क्या था? जवाब देके जाओ, ऑथेंटिक जवाब के जाना। बाजी मत, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जवाब बताओ, कितनी नौकरियां दी तुमने? बताओ, कितनी नौकरियां तुमने दी थी सफाइयों में? कितनी गिन के बताओ की कर्नाटक में दोस्त से, हिमाचल में कितनी नौकरियां दी है, झारखंड में कितनी दी है, उत्तर प्रदेश कितने बनवाए थे तुम लोगों ने? ठीक है पता नहीं क्या ठीक है ठीक है ठीक है। लुटेरे भाजपा के लोग सुनारों की दुकानें लूटते हैं, सड़क पे गुंडागर्दी करते थे सफाई। ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है संजय जी, ठीक है मनोज जी, फिर तो जो ठीक है। मुख्यमंत्री बने बैठे हैं उनको भी माफिया कहा जाना चाहिए, क्योंकि मुकदमे तो उन पे भी हैं, गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं जो उन्होंने खुद वापस लिए हैं। समझ गए ना कौन माफिया? ठीक है, खान साहब से ले लेते हैं रिएक्शन। खान साहब, मंत्री माफिया, खान साहब, मुख्यमंत्री माफिया, रमेश खान साहब, ठीक है सर, आ गई बात, समझ गया, ठीक है। समझ गए ना? नहीं समझे? और रमेश खान साहब, फाइनल कमेंट के तौर पर किस तरीके से देखते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, ये लोग बात कर रहे हैं क्या डेवलपमेंट किया, क्या चीज किया। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का अगर किसी ने काम शुरू किया तो बहन कुमारी मायावती ने जमुना एक्सप्रेस वे बना के किया। मान्यवर काशीराम जी के स्थल को बनाया। और एक ये काम दूसरा किया कि उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में कायम किया। दूसरा काम किया, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में कायम किया। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी नोएडा में कायम किया। सैकड़ों अस्पताल, सैकड़ों, ये जो यहाँ लोहिया संस्थान बना हुआ, ये लोहिया अस्पताल था, ये मायावती जी का बनाया हुआ था। और इसको इन लोगों ने क्या किया, समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर के इसको संस्थान में डाल दिया, जिसमें गरीबों का इलाज मुश्किल हो गया। अब आज गरीब जो जाता है वो ₹1 का पर्चा नहीं बनवाता, वो 300 रुपए का पर्चा बनवाता है। तो ये सारा काम जनता के खिलाफ काम करने वाले लोग आज अपना चेहरा दिखा नहीं चाह पा रहे। ठीक है, समय का अभाव है। माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो आज मायावती ने कहीं ना कहीं एक बड़ी हुंकार भरी है। और जिस तरीके से उपचुनाव में अक्सर बीएसपी दिखती नहीं है, लेकिन इस बार जो 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव है उसमें बीएसपी ने आज ताल ठोक दी है और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। लेकिन अब इसमें किसकी दाल गलेगी और पोस्टर वार जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो आखिर किस और बैठेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।